नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज का हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 21 और 22 स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंदर हमने 19 और 20 अनुच्छेद कर लिए। आज हम करेंगे अनुच्छेद 21 और 22। ये हम स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद है, हम करेंगे। और मैं एक और कहूंगा कि जितने भी अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो अन्य को शेयर करें, चैनल अन्यों को भी, आपके साथियों को भी इनके साथ जोड़ें ताकि वो भी ऑनलाइन क्लास का फायदा ले सकें, अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 रहेगा। 21 के अंदर है दोस्तों प्राणदैहिक स्वतंत्रता। प्राणदैहिक स्वतंत्रता है मित्रों। ये अधिकार सब अधिकारों से सर्वश्रेष्ठ है। सब अधिकारों से क्या है मित्रों? सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम जीवित रहेंगे तभी हम अपने अधिकारों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। उनका हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम कहें कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता सब अधिकारों में से सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। सर्वश्रेष्ठ अधिकार है मित्रों प्राणदैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से प्राणदैहिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर प्राणदैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत है? हमारे इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अब बात करें मित्रों प्राणदैहिक स्वतंत्रता की। अब करें किसी अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी प्राणदैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए इस लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राणदैहिक स्वतंत्रता से वंचित कब किया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को प्राणदैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। कौन से अधिकार से? प्राणदैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 की और बात करें, इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। किस शब्द का? व्यक्ति शब्द का। इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक देशी हो या विदेशी हो, सभी नागरिकों को
सभी नागरिकों व अनागरिकों, ये स्वतंत्रता या अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब देखें कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता, प्राणदैहिक स्वतंत्रता जो है ये किस प्रकार से अस्तित्व में है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता के लिए मित्रों तीन बातें जरूरी हैं। तीन बातें हैं। एक तो गोपालन केस, गोपालन केस 1953 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि बिना विधि के किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। बिना विधि के किसी व्यक्ति को मृत्यु क्या नहीं दिया जा सकता, मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को इच्छा से मरने भी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गोपालन केस 1953 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना विधि या कानून के किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरी बात, नंबर 1। नंबर 2 जो बात इसके अंदर प्रावधान है वो क्या है, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का क्या है मित्रों, अधिकार है। जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार। अब देखिए जीवन जीने का अधिकार है। गोपालन केस 1953 में कहा कि बिना कानून या विधि के किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, मरने नहीं दिया जाएगा। तीसरा, मेनका गांधी केस 1978 के अंदर, इसके अंदर दैहिक शब्द से तात्पर्य गरिमामय पूर्ण जीवन जीना, गरिमामय पूर्ण जीवन जीवना, इस शब्द का। अब देखिए इस गरिमामय पूर्ण जीवन जीना का संकेत यह है मेनका गांधी केस 1978 के अंदर दैहिक शब्द का, दैहिक का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर। अब इसको बचाए रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए वे सभी स्वतंत्रताएं हमें दी गई है कि उनके माध्यम से हम हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस बॉडी स्ट्रक्चर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारा जीवन यापन करने के लिए उन स्वतंत्रताओं के माध्यम से जीवन का निर्वहन करेंगे। गरिमामय पूर्ण जीवन जीना, वो अनेकों प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसके अंदर। इसके अंदर समय समय पर न्यायपालिका ने क्या की है, परिवर्तन किया है कि निःशुल्क विधिक सहायता होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, विदेश जाने का अधिकार होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की, प्राइवेसी की, सूचना का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, नींद की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सौंदर्य प्रतियोगिता की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से ये हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं, इन्होंने इसमें न्यायपालिका ने समय समय पे क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार से ये गोपालन केस 1953 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना विधि के किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इच्छा मृत्यु
नहीं, किसी को मरना नहीं दिया जाएगा। जीवन जीने का अधिकार मेनका गांधी के 1978 में दैहिक शब्द तात्पर्य गरिमा में पूर्ण जीवन जीना। अब देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समय समय के अंदर न्यायपालिका ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, ये देखेंगे। अब न्यायपालिका का परिवर्तन, न्यायपालिका के परिवर्तन समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? कमेंट के माध्यम से बताएं। न्यायपालिका के परिवर्तन। अब न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए हैं? नंबर 1 के अंदर देखिए, हम परिवर्तन करके उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, पहले लिख लें फिर एक एक को डिस्कस करते जाएंगे। नंबर 2 प्राथमिक चिकित्सा। नंबर 3 विदेश जाने का अधिकार। नंबर 4 जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता अधिकार। नंबर 5 सूचना का अधिकार। 6 नंबर प्राथमिक शिक्षा। 7 नंबर प्राइवेसी। 8 नंबर नींद की स्वतंत्रता या अधिकार। 9 नंबर सौंदर्य प्रतियोगिता। 'नींद, प्राइवेसी, प्राथमिक जीवन जीना। 10 नंबर है हथकड़ी, नेल लगाना। तो इस प्रकार से ये हमारी स्वतंत्रता अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि जो लोग बीपीएल में हैं, जिनकी इनकम आय कम है, वो लोग वकील करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता ऐसे लोगों को प्रोवाइड करेगी सरकार। जो बीपीएल परिवार के हैं, 1 लाख रुपए से कम उनकी आय है, ऐसे लोग निःशुल्क विधिक सहायता के सहभागी, उनको सहयोग किया जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पहले उस व्यक्ति का क्या किया जाता है? मेडिकल प्राथमिक चिकित्सा चेकअप वो किया जाता है। तो वो भी उसको क्या है? अधिकार है। वो भी क्या है? उसकी अधिकार है उसका। विदेश जाने का, विदेश जाने आने की भी स्वतंत्रता है उसको। जीवन जीने का, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है उसको। सूचना का अधिकार है उसको। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का भी अधिकार है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हमारे
अनुच्छेद 21A के अंदर 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है एक अनुच्छेद 21A। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से करेंगे 21A प्राथमिक शिक्षा का भी। और इसको प्राथमिक शिक्षा वाले को इसको RTE, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसको भी हम करेंगे अच्छी तरीके से। पूरी क्लास लगाएंगे, एक टॉपिक पूरा, एक क्लास, एक चैप्टर बनाएंगे इसको और पूरी क्लास के अंदर करेंगे इसको पूरे विस्तार से। प्राइवेसी का अधिकार है। नींद की स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और वो अगर सो रहा है तो उसको जगाना नहीं है। नींद भी लेना हमारी स्वतंत्रता है, अधिकार है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को अगर नींद के अंदर उठा के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसको नहीं उठाया जा सकता है। नींद लेना। सौंदर्य प्रतियोगिताओं के अंदर भाग लेना, अपने आप को निखारना, अपने आप के कहने का मतलब है अपने आप की प्रतिभा को प्रकट करना, यह भी सौंदर्य प्रतियोगिता की स्वतंत्रता है। हथकड़ी न लगाना, क्योंकि व्यक्ति के स्टेटस का सवाल होता है कि किसी व्यक्ति को जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हो तब तक उस व्यक्ति को हथकड़ी नहीं पहना सकते। तो इस प्रकार से हथकड़ी न लगाना, ये भी स्वतंत्रताएं हैं मित्रों। तो निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के अंदर 21 के अंदर न्यायपालिका ने समय पर क्या किए हैं, परिवर्तन किए हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता, प्राथमिक चिकित्सा का अधिकार, विदेश जाने की, जीवन जीने की सूचना का अधिकार होता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। क्यों कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विश्व के अंदर यह अधिनियम पारित करने वाला भारत विश्व में 135वां देश है। कौन सा 135वां देश है? प्रथम देश नॉर्वे है। प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे है। और भारत 135वां, कौन सा? 135वां स्थान है विश्व में। किसमें? विश्व में 135वां स्थान है, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित करने वाला, लागू करने वाला ये अधिकार अधिनियम है, ठीक है ना। तो इसका भी डिटेल्स हम करेंगे। प्राइवेसी की आपको स्वतंत्रताएं हैं, अपनी गोपनीयता, नींद की, सौंदर्य की, हथकड़ी न लगाना, ये भी आपका अधिकार स्वतंत्रताएं। अब देखिए अनुच्छेद 21A के अंदर क्या है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार यानी शिक्षा के अधिकार को, निःशुल्क शिक्षा को एक क्या बना दिया? अधिकार बना दिया। अब बात करें 21 अनुच्छेद 21A, इसके अंदर क्या है? शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा देना। यह है अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भी राज्य का कर्तव्य बना दिया। राज्य की ये ड्यूटी बनती है, ये राज्य का क्यों? क्योंकि ये 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक अनुच्छेद है। उसके अंदर राज्य की ये ड्यूटी बना दी है कि प्राथमिक शिक्षा देना, अवेलेबल करवाना राज्य का कर्तव्य है। इसी अनुच्छेद के द्वारा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मूल कर्तव्य कौन सा? 11वां, उसके अंदर भी जोड़ दिया गया है। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना किसका काम है? अभिभावक यानी पेरेंट्स की क्या है? ड्यूटी है। यानी पेरेंट्स का क्या है? ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या दिलाए? बोलो क्या दिलाए? शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद कौन सा हो गया? 21। अब हम बात करें अनुच्छेद कौन से की? अनुच्छेद कौन से करें? 22 की। अनुच्छेद 22 के अंदर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 22 है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण क्या है? संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करें तो एक बार वैसे ही समझ लेना कि गिरफ्तारी के संबंध में अगर बात करें अनुच्छेद 22 की, तो किसी व्यक्ति को पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार करती है। समझना ध्यान से, फिर अपने अनुच्छेद 22 करेंगे। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी का कारण बताना है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसका कारण बताना है। एक। दूसरी बात, उस व्यक्ति को मन चाहे वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। परामर्श लेने का अधिकार है उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। और जिस समय जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस समय से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष उसको क्या करना है? पेश करना है। उसके अंदर रास्ते का समय इंक्लूड नहीं होता। मान लो सपोज सिरसा से उसको किया है, आने में 5 घंटे लग गए, वो समय इंक्लूड नहीं होगा 24 घंटे में। अगर मान लो आगे आज सैटरडे, आज गिरफ्तार किया, आगे सैटरडे पड़ रहा है संडे, तो उसको मजिस्ट्रेट के घर ही पेश किया जाएगा। एक बात ही। चौथी बात यह आती है कि किन व्यक्तियों को कारण नहीं बता सकते गिरफ्तारी का? वो देश के शत्रु हो, देशद्रोही हो, या उनको नजरबंद किया गया हो, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताएंगे। अब गिरफ्तारी का कारण नजरबंदियों को कब बता सकते हैं? जब वो नजरबंदी या उन नजरबंदियों से या उस नजरबंदी से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो, तो हम उसको गिरफ्तारी का कारण बता सकते हैं। उसको सही वकील से परामर्श लेने के लिए कह सकते हैं। अन्यथा नजरबंदी व्यक्ति
अगर देशद्रोही है, देश की सुरक्षा को कोई खतरा है, ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को या उस नजरबंदी को कोई कारण गिरफ्तारी का नहीं बताया जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे करेंगे हम। अब देखिए हम करेंगे अनुच्छेद 22(1), 22(2), 22(3), 22(4) से 7, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना, कारण बताना। किसका कारण बताना है मित्रों? गिरफ्तारी का। 1 नंबर। 2 नंबर है मन चाहे वकील से मन चाहे वकील से परामर्श लेना, मन चाहे वकील से परामर्श लेना। 2 नंबर के अंतर्गत क्या आता है? 2 नंबर के अंदर है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे में या 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना। 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में क्या करना? पेश करना है। नोट लगा के लिख रहा हूं मित्रों, नोट लगा के लिख रहा हूं। रास्ते का समय या सफर का समय इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। रास्ते का समय नहीं गिना जाएगा। रास्ते का समय नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना है। अगर आज सैटरडे और कल संडे बीच में पड़ गया तो यह भी सवाल हो सकता है। तो मित्रों संडे पड़ रहा है तो उससे पहले ही उसको मजिस्ट्रेट के घर क्या करने, कोर्ट होती है उसके अंदर उसको पेश करना होगा। अब क्या कहता है कि 22(1)(2) यानी इसके और इसके अंतर्गत किन व्यक्तियों को कारण नहीं बताएंगे, किन लोगों को कारण नहीं बताएंगे, किन लोगों को कारण नहीं बताएंगे, कारण नहीं बताएंगे। किन लोगों को कारण नहीं बताएंगे? उन लोगों को कारण नहीं बताएंगे जिनको क्या किया हो? नजरबंद किया गया हो, नजरबंद किया हो, या वो क्या हो? देश के शत्रु, क्या हो? शत्रु हो, देशद्रोही हो। उन लोगों को क्या नहीं करेंगे? कारण नहीं बताएंगे कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, वो कारण हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो लोग नजरबंद किए गए, देशद्रोही हो सकते हैं, ठीक है, आतंकवादी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हम कारण नहीं बताएंगे। बात आती है 4 से 7। अब आता है नजरबंदी। नजरबंदी व्यक्ति को कारण बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं। कैसे? अगर वो व्यक्ति क्या नहीं हो?
देश का शत्रु नहीं हो। देश का एक तो शत्रु नहीं हो, दूसरी बात है कि जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति को नजरबंद बनाया गया है उस नजरबंदी व्यक्ति से देश की सुरक्षा को इधर अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं कि 4 से 7 के अंदर प्रावधान है कि नजरबंदी जो व्यक्ति किए गए हैं उनको हम कारण कैसे बता सकते हैं, अगर कारण कैसे नहीं बता सकते या बता सकते हैं अगर वो व्यक्ति देश का शत्रु नहीं है, जिसको नजरबंदी बनाया गया है वो देश का शत्रु नहीं है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को नजरबंदी बनाया गया है उस व्यक्ति से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या बता सकते हैं, गिरफ्तारी का कारण बता सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने के लिए सलाह दे सकते हैं, परामर्श ले सकता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो ऐसे व्यक्ति को नजरबंदी या गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाएंगे। ये अनुच्छेद हमारा कौन सा है, ये हमारा अनुच्छेद मित्रों 22, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।